हरि ओम तत्सत। गाय भारत ही नहीं, डेनमार्क, ब्राज़ील और अफ्रीकी देशों में आज भी बहुत बड़ी पूंजी है। और अफ्रीकी देश में गाय को चराने वाले चरवाहे AK-47 जैसे शस्त्र लेकर चलते हैं गायों की सुरक्षा के लिए। डेनमार्क का GDP गाय पर डिपेंड करता है, ब्राजील की GDP गाय पर डिपेंड करती है। और ब्राजील में जो गाय है वह भारतीय गाय है, जो गुजरात से 18वीं शताब्दी में गई हैं और उनका संवर्धन हुआ है। और एक एक गाय, भारतीय गाय 50-50 लीटर दूध दे रही हैं। भगवान श्री कृष्ण का अवतार गौ पालन के लिए हुआ, गौ के संरक्षण के लिए हुआ। इसलिए हमारे यहाँ एक त्योहार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है, गोपाष्टमी। गोपाष्टमी के संबंध में यह कहा जाता है कि भगवान कृष्ण जब बड़े हुए, कितने 4-5 साल के, तो पहली बार वो गाय को चराने के लिए गाय की आड़ा में गए, जंगल में गए। तब से यह गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। और इस दिन गायों को पूरी तरह से सजाया जाता है। गायों को रंग बिरंगे जेवरात पहनाए जाते हैं, गायों का टीका किया जाता है, वंदन किया जाता है, माला पहनाया जाता है। गायों को साक्षात दंडवत किया जाता है। गायों के लिए तरह तरह के भोग प्रसाद बनते हैं। तो जिस दिन गोपाष्टमी होती है, यह गोपाष्टमी हमारे यहाँ गौवंश को समर्पित है। परंतु अफसोस है कि यहाँ भारतीय गौवंश की परंपरा धीरे धीरे समाप्त हो रही है। भारत सरकार ने 16 तरह की गायों को भारतीय गाय माना है। और यहाँ 2 नस्ल आए, फ्रीजियन एक नस्ल आया और एक और नस्ल आया। ये दोनों गायें भारतीय गायें नहीं हैं। लोग कहते हैं कि इन गायों में M2 दूध नहीं है। भारतीय गाय जो है, इन गायों के दूध में M2 होता है, अधिक मिनरल्स, विटामिन्स होते हैं। अब आप देखें कि भारत के जो गाय होते हैं, उनका जो गोबर होता है, आप उन्हें कुछ भी खिलाएं तो वह गोबर जो है, वह हम लोग उसको चोता बोलते हैं। एक जगह मिट्टी की गीली ढेला की तरह होता है भारतीय गाय का गोबर। यही गोबर जो है वह पवित्र माना जाता है। और जो विदेशी गाय हैं, जर्सी और फ्रीजियन, उसके जो गोबर होते हैं
वे तरल होते हैं, बहते रहते हैं। आप एक ही भोजन दो गायों को दे रहे हैं, एक भारतीय नस्ल की गाय को दे रहे हैं, साहिवाल को दे रहे हैं, रेड सिंधी को दे रहे हैं, गंगा तीरी को दे रहे हैं, जिन्हें भी दे रहे हैं, वो चोता जैसा गोबर करते हैं, गीली मिट्टी जैसा। आप उसका कुछ भी बना सकते हैं तत्काल। आप अगर चाहें तो उसकी दीपक बना सकते हैं, उसी तरह से बना सकते हैं, उसी तरह से जो है उसका आप कोई आकार प्रकार दे सकते हैं। गोबर का गणेश बनाया जाता है। लेकिन वही भोजन अगर आप फ्रीजियन को देते हैं, वही भोजन आप अगर जर्सी को देते हैं, तो वह जो है वह बहता घोल की तरह उसका गोबर होता है। तो ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ, इसे आप मैं समझा सकता हूँ कि ये गाय, देसी गाय और विदेशी गायों के नस्ल में अंतर क्या है। और गाय जो है वह आदिकाल से ऊर्जा की बड़ी स्रोत रही है। बिजली का आविष्कार आज से 200 साल पहले हुआ। इसके पहले जो हमारे पूर्वज थे, विश्व गौ ही मातरा, गाय जो है वह विश्व की माता है। कैसे माता है कि अगर आप ऊर्जा के आविष्कार के पीछे चले जाएं, यानी 18वीं शताब्दी से पूर्व, तो खाना बनाने के लिए गाय का गोबर प्रयोग होता था। खेत में जैविक खाद जो होता है वह गाय के गोबर से होता था। भारत की जीडीपी गाय पर आधारित है, जैसे होती थी। जैसे आज डेनमार्क की जीडीपी है, जैसे आज अमेरिका से भी गाय के सीमेंट का निर्यात हो रहा है, ब्राज़ील से भी गाय के सीमेंट का निर्यात हो रहा है। ब्राज़ील में भी, ब्राज़ील की जो जीडीपी है वह गाय पर आधारित है। और हम भारतीय, जहाँ भगवान श्री कृष्ण गौ पालन के लिए जन्म लिया, वहाँ गौओं की दुर्दशा हो रही है। तो इसके जिम्मेवार हम सभी हैं। हम एक गाय रखना नहीं चाहते हैं अपने घर में, सामूहिक रूप से भी एक गाय नहीं रखना चाहते हैं, संयुक्त परिवार में भी गाय नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन दूध हर कोई चाहते हैं। और आज जो दूध विदेशी कंपनियों के द्वारा आ रहा है या देसी कंपनियों के द्वारा आ रहा है, या जो जर्सी गाय का दूध आ रहा है, वह समझें तो जहर है, कोई टेस्ट उसमें नहीं है। वीडियो मेरी लंबी है, लेकिन मैं आपसे एक अनुग्रह चाहता हूं कि आप जहां से दूध लेते हैं वहां जाएं और वहां गौओं की स्थिति को देखें कि वह गाय किस स्थिति में रहती है, गाय किस तरह की मानसिक दबाव में रहती है, और वह गाय किस तरह की मानसिक दबाव में दूध देती है, और वह दूध आपके लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। यह जाकर के आप इस गोपाष्टमी को जरूर गौशाला में जाकर के देखें, या नहीं तो गौशाला में बाद में भी जाकर के देखें, तो आप समझेंगे कि आप जो दूध पी रहे हैं वह मानसिक दबाव में पी रहे हैं। गायों के ऑक्सीटॉक्सिन लगा करके निकाले जाने वाला दूध आप पी रहे हैं। जिन गायों के बच्चे नहीं हैं उनका दूध आप पी रहे हैं, और आप सोचते हैं कि इस दूध से हमें फ़ायदा हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको घर घर गौपालन करना होगा और श्री कृष्ण की तरह गौ सेवा करनी होगी। आपने देखा होगा कि गाय के लिए हमारे यहाँ बड़े बड़े देवासुर संग्राम हुए। राजा दिलीप जो राम के परदादा हुआ करते थे, नंदिनी गाय के लिए लड़ गए। परशुराम के पिता जमदग्नि से जबरदस्ती शस्त्रार्जुन गाय ठग कर ले गया, चुरा कर ले गया, हरण करके ले गया। बदले में परशुराम ने क्या किया? सहस्त्रार्जुन हेह कुल का था, हेह कुल का विनाश तो नहीं किया, लेकिन उसके आताताई राजाओं को 21 बार काटा है। गाय के लिए महाभारत काल में
भी युद्ध हुआ। गाय जो है वह हमारी संपत्ति है। गोधन गजधन वाजधन और रतन धन खान। तो यह गाय की महात्म्य है। गाय में सभी देवता निवास करते हैं। 33 कोटि देवता गाय में निवास करते हैं। और गौ हमारी माता है। वो अपना दूध छोड़कर दूसरे के बच्चे के लिए दूध देती है। इसलिए गोपाष्टमी को गौ सेवा का संकल्प लें। गोपाष्टमी के दिन आप यह संकल्प लें कि मैं एक गाय का पालन करूंगा, चाहे वह किसी के यहाँ गाय हो, जिसके यहाँ से दूध लेता हूँ उसी गाय का पालन मैं करूंगा, लेकिन मैं भारतीय नस्ल के गाय का ही पालन करूंगा। विदेशी नस्ल की जो गाय हैं, चाहे वह जर्सी हो चाहे वह फ्रीजियन हो, मैं उनका दूध नहीं पीऊँगा। जब सब कुछ स्वदेशी है, सब कुछ स्वदेशी है, तो हम लोग क्यों नहीं दूध में भी स्वदेशी की बात करें। और जब आप भारतीय गाय के नस्लों का दूध पिएंगे, संवर्धन करेंगे, तो भगवान कृष्ण आपके ऊपर कृपा करेंगे। आपके बच्चे भगवान कृष्ण की तरह 16 कलाओं से संपूर्ण रहेंगे और राजधर्म, ज्ञान धर्म, मोक्ष धर्म, सभी कलाओं से जैसे भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण रहे, आपके बच्चे भी सभी कलाओं से संपूर्ण रहेंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।